Bye.
सीता में घनश्याम इन दोनों के चरणन में बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। कल की कथा हमारे विनय पत्रिका की महिमा पर थी। हम लोग वहीं पर अभी केंद्रित हैं और पद है हमारा राम शनेहि सो तैन स्नेह कियो, राम स्नेहि सो तैन स्नेह कियो। तो क्यों कि अगम जो अमरनियो सो तनु तो ही जियो। ये शरीर जो मूल्यवान, अगम जो अमरनियो सो तनु तो ही जियो। तन स्नेह कियो, राम स्नेहि सो तन स्नेह कियो। आगे बाबा तुलसी कहते हैं कि सुंदर कुल, सुंदर शरीर और उस शरीर से जो 4 प्रकार के हमारे पुरुषार्थ है प्राप्त करने की शक्ति, ये सब कुछ दिया। भारत खंड दिया, नज़दीक में गंगा नदी, संगति भी दिया भगवान ने। यहाँ पर सत्संग होता रहता है भारत खंड में। लेकिन कहते तेरी कुमति कायर, अपने को ही कहते हैं तुलसी बाबा कि तेरी कुमति कायर। बताओ, अपने को कायर कहते, इतने पर भी अरे कायर। तेरी कुबुद्धि के कारण ये सब जो साधन की जो साधन मिला, लेकिन तुम क्या किए, उसको जन्म मरण रूपी विषैले फल की तरफ उसको ले गए। बार बार जन्मने मरने की बुद्धि लगा दिया। तेरी कुमति, कैसी बुद्धि? कुमति, सुमति नहीं, कुमति। कायर कल्प बल्ली चाहती है विष फल फली। आगे बाबा कहते हैं कि भगवान देखो कितने को भगवान ने क्या प्रेम दिया। ठाकुर अति ही बड़ो सील सरल सुठी। ठाकुर अति ही बड़ो सील सरल सुठी। ध्यान अगम शिव हूँ। हमारे ठाकुर कितने शीलवान सरल है बहुत, और उनका ध्यान भोले बाबा ध्यान अगम शिव हूँ।
तो बहुत ही बड़ा स्वामी है, सभी का अधीश्वर है, महान सुशील हमारे भगवान सुंदर और सरल हैं। और अरे जिसका ध्यान शिव को भी दुर्लभ है, शिव को भी जिनका ध्यान दुर्लभ है, वो हमारे भगवान क्या किया, कितने सहज हैं। सो देखो, भेंट्यो के वट उठ करके उन्होंने केवट को हृदय से लगा लिया। तो कैसे लगाया, आज केवट की चर्चा करें हम। केवट था कौन? केवट पूर्व जन्म में क्षीर सागर में रहने वाला एक कछुआ था। उस समय से केवट कछुआ था और सागर में वह रहता था। प्रभु चरणों का अनुरागी था, पद सेवा करना चाहता था। प्रभु चरणों का अनुरागी था, पद सेवा करना चाहता था। लेकिन वहां पर शेषनाग थे। एक बार फूका, जैसे वो भगवान के चरणों की तरफ जाने की कोशिश करे, शेषनाग फुफकार मार देते थे। तो भगवान ने कई बार देखा ऐसा कि ये आना तो चाहता, मेरा भक्त है कछुआ। तो भगवान कहे कि जाओ, त्रेता युग में हम जो है ना, जब नर रूप में आएंगे तो तुम केवट रूप में आना। वही केवट से भगवान जब कहते हैं कि मां मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नावन केवट आना, कह क्या दिया, तो कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। तो दो बातें, मर्म की बात दो हो गई। एक तो आप कछुआ जब हम थे, बार बार आपकी चरण की सेवा के लिए हम आते थे, आपने हमसे कहा था कि त्रेता युग में हम तुमसे मिलेंगे, केवट के रूप में तुम आना थी। तो हम जानते ही हैं भगवान। और दूसरी बात जो केवट कहता है, भगवान कहते हैं कि शंका दूर करो। भगवान कहते हैं कि अपना संशय जो है तुम्हारा, क्या तुम मर्म ऐसा जान गया मेरा, अपना संशय तो दूर रखो अपने हमारे पास। तो केवट कहता है, अच्छा सरकार पूछते हैं, भवभंजन मेरे सन्मुख है, तो क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूँ मैं वह जादू है, राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति महान है रज चर में। लोकगीतों में इस केवट के इस बात को रखा गया, लेकिन रामचरितमानस में भी है। तो रामचरितमानस वाली बात हम लोग जानते ही हैं।
तो सरकार बोले, भगवान बोले कि तो अपने संशय का नाश तो तुम ही न उपाय बताओगे जब तुम जानते हो। तो केवट कहता है कि आप अपने चरण धोने की आज्ञा दीजिए। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाए, चितई जानकी लखन तनो। ये जानकी जी को और लखन जी को देखने की भगवान को क्यों जरूरत पड़ी? यही बात जो है वो क्षीर सागर में तो तुम लक्ष्मण बार बार फुफकार मार देते थे, लक्ष्मी जी भी नहीं आने देती थी। आज लक्ष्मी जी भी इतनी थकी हुई है, केवट जो है नाव पर चढ़ाता ही नहीं। इसलिए भगवान उधर दोनों की तरफ देखे, बिह से हंस जो दिए भगवान, तो यही याद कराए, बिह से करुणाए, चितई जानकी लखन तनो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नावन जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नावन जाई। वो कह दिया था कि आपके चरण रज से पत्थर भी नारी हो गई थी और चली गई थी, मैं तो इसी के बल पर जीता हूँ। तो ऐसा करो अब केवट, जिससे कि यह चीज न हो, तुम्हारा नाव नहीं जाए, और जल्दी पांव पखार लो, विलंब हो रहा है, क्योंकि ये तुम्हारी माँ जो है ना थकी हुई है। जा देखो कौन भगवान बोल रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा एक संकेत दिया गया तुलसी बाबा के द्वारा कि जा सुनाम सुमिरत एक मारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनके नाम लेने से ही लोग भव सिंधु से पार कर जाता, वो भगवान केवट के आगे हाथ फैलाए हुए हैं। इन्होंने 3 पग में ही सारे पृथ्वी को नाप दिया था। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। वही केवट से पार उतारने के लिए कह रहे हैं। जिन चरणों पर अधिकार माता सीता जी की थी, उसका अधिकारी आज केवट बन गया। तो भगवान अति आनंद उमगी अनुरागा, केवट खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि अब जल्दी करो, धो लो। तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सूर, सारे देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी कि आज देखो केवट कितना धन्य है, भगवान के चरण को ये पा गया। सर पर भी हाथ धरवा लिया। तो बरसी सुमन सूर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुण्य कोई नाही। भगवान जब पार आ गए तो बहुत सकुचा आ गए। यही तुलसी बाबा ने यहाँ पर सकुची शब्द का प्रयोग किया। भेट्यो केवल उठी, अभरि अंक भेट्यो सजल नचन, स्नेह शिथिल शरीर सो। भगवान का इतना प्रेम केवट के प्रति हो गया, सारा शरीर शिथिल हो गया। स्नेह शिथिल शरीर सो। भगवान जब पार आ गया तो वो सुखचा कर अंगूठी, माता जी का अंगूठी लेके उसे देना चाहा, लेकिन केवट लिया नहीं और भगवान को 14 वर्ष के लिए बांध लिया अपने पास।
तो कह दिया कि हे भगवान, जब आप लौटिएगा ना, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। तो इस प्रकार से भगवान ने इतनी बात जैसे केवट ने कहा, तो कहते हैं तुलसी बाबा कि भेट्यो केवट उठी, अब हरि अंक भेट्यो सजल नचन, एकदम हृदय से लगा लिया केवट को। ये तो केवट के साथ हुआ। और देखो, सुर सिद्ध मुनि कवि कहत को न, प्रेम प्रिय रघुबीर सो, खग शबरी निश्चर भालु कपि, किए आपुते मंदित बड़े। भगवान ने पक्षी खग, पक्षी जटायु को, शबरी निश्चर राक्षस में विभीषण को, रीछ जामवंत जी, बंदरों को, जो हनुमान जी वगैरह आदि बंदर थे, उसको भी अपने से अधिक पूजनीय बना दिया। खग सवारी निश्चर भालु कपि, किए आपुते बंदित बड़े, अपने से भी बड़ा बना दिया, ज्यादा पूजनीय बना दिया। ये पक्षी, साधारण सी पक्षी सबरी कह रही थी, सबरी अधम से अधम हम हैं। निश्चर में देखो राक्षस विभीषण जी, भालू कपि, और तापर तिनकी सेवा सुमेरी, जिय जातु जनु सकुचिन गरे। तो ऐसे तो मेरे भगवान हैं। कहते हैं कि जब इन लोगों के द्वारा की हुई सेवा को याद करते थे भगवान, तो संकोच के मारे मन ही मन गड़े हो जाते थे। यही है देखो, तापर तिनकी सेवा सुमिरी, इन लोगों की सेवा, खग सबरी निश्चर भालू, ये सब की सेवा जो उन्होंने किया था इन लोगों ने भगवान का, तो तापर तिनकी सेवा सुमिरी, जिय जात जनु सकुचन गरे। भगवान का सील और स्वभाव देखो। ये सारी बातें जब याद करते थे ना, तो मन ही मन गड़े हो जाते थे संकोच के मारे। तो मेरे भगवान का सील और स्वभाव, जिनको हृदय में लाने पर अगर इन सब बातों को कोई भक्त बार बार अपने हृदय में लावे, कि एक पक्षी को भी भगवान ने अपने से पूजनीय ज्यादा बना दिया, पिता कह दिया। तो अगर ऐसा सोचे कोई, तुलसी बाबा कहते हैं कि ऐसा हृदय में अगर लावे, तो उसका जो है सारी चिंताएं दूर हो जाती है। स्वामी को स्वभाव कहो, सो जब उड़ आनी है, सोच सकल मिटी है, राम भलो मन मानी है। स्वामी को स्वभाव कहो, सो जब उड़ आनी है। प्रभु श्री राम जी का जो सील स्वभाव मैंने कहा है, तुलसी बाबा कहते हैं ऊपर जो मैंने कहा, उसे जब तू हृदय में लावेगा, तब तेरी सारी चिंताएं मिट जाएंगी और प्रभु रामचंद्र जी भी मन में प्रसन्न होंगे। सोच सकल मिटी है, राम भलो मन मानी है। आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि ऐसे भगवान राम का तू जप कर।
अपने को करे तू 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 शब्द तुम नहीं तू। ऐसे भगवान राम का तू जप कर रे तुलसी, राम को प्रणाम कर, उनके गुण समूहों का कीर्तन कर और हृदय में श्री राम जी को रख। तो रख करके भगवान को इस तरह से अपने मन को भगवान के चरण कमलों में नित्य निवास करने वाला भ्रमर बना दो। इससे तुम क्या हो जाओगे? संसार में निर्भय हो जाओगे। जपि नाम करहि प्रणाम, कहि गुण ग्राम राम ही धरिहिए। जपि नाम, भगवान का नाम जपो, करहि प्रणाम, कहि गुण ग्राम, कीर्तन करो, राम ही धरिहिए, हृदय में धर के। अभी नहीं अवनी अवनीश चरण, सरोज मन मधुकर किए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाम